हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट देखते हैं। दोस्तों, आज से ही होली के महीने फाल्गुन मास की शुरुआत होने जा रही है। ऐसी मान्यता कि इस महीने भगवान शिव और कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ और आज के बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक और स्टारलिंक मिशन आज 2 फरवरी को फाल्कन 9 रॉकेट से एलची होने जा रहा। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन 2 राज्यों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज 2 फरवरी से रवाना होगी। 7 फरवरी तक इनका यह दौरा होगा। वहीं बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज 2 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे। और पश्चिम बंगाल की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं भी आज 2 फरवरी से शुरू होगी। वहीं झारखंड में 2 से 8 फरवरी के बीच 6 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं, तो रेल यात्री जरा ध्यान दें। और 2 फरवरी से आज बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। और किसानों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार आज से ही एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। फ्री में बनेगी किसानों की फार्मर आईडी। 2 फरवरी से शुरू होगा फार्मर रजिस्ट्री का महा अभियान। 2 से 6 फरवरी तक अलग अलग जिलों में विशेष अभियान के तहत किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। बिहार सरकार की यह नई पहल है। इस अभियान से किसानों की डिजिटल पहचान हो। वैसे ध्यान रखें, फार्मर रजिस्ट्री के बिना अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की धनराशि भी नहीं मिलेगी। तो जो किसान अभी भी जुड़े नहीं है, वह इस अभियान के अंतर्गत अपना फार्मर रजिस्ट्री फार्मर आईडी जरूर बनवा लें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक केस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी को उनकी हिरासत की वैधता पर सुनवाई होगी। और वहीं मुस्लिम भाई लोगों के लिए अपडेट है। हज यात्री अब खुद अपनी फ्लाइट की तारीख तय कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए 2 फरवरी तक बुकिंग जरूरी है। हज कमेटी की तरफ से यह अपडेट दिया गया। और बिहार में राजस्व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज 2 फरवरी से हड़ताल का भी ऐलान किया बिहार राजस्व सेवा संघ की तरफ से। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोस्तों, आज उत्तर भारत के 7 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। किन किन राज्यों में बारिश होगी, ओले गिरेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और अगला अपडेट देखिए, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। आज 2 फरवरी को दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम करेंगे किसान भाई लोग। इससे पहले यह आंदोलन 30 जनवरी को होना था, लेकिन किसानों ने इसकी तारीख बदली। और अब आज 2 फरवरी को किसान भाई लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर यह हाईवे जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में युवा अभ्यर्थी 2 फरवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ में धरना देंगे। विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और इस बार तो उनके इस धरने में अभ्यर्थियों के परिजन भी शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिना रुके अब आपका टोल टैक्स का देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा भी गुजरात राज्य में बनकर तैयार हुआ है। और इसका ट्रायल आज 2 फरवरी से ही शुरू होने जा रहा है। गुजरात में देश का पहला मल्टीलेन बैरियर फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसका ट्रायल अगर सफल रहता है तो केंद्र सरकार की तरफ से हाईवे पर यात्रा को और तेज स्मार्ट करने के लिए पूरी तरह से यह डिजिटल टोल सिस्टम शुरू करने का प्लान बनाया है। इस साल 2026 में हजारों टोल प्लाजा को एआई सिस्टम के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा राज्य की कैबिनेट बैठक होगी आज 2 फरवरी को तय होगा। हरियाणा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी। और वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी राज्य का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 6 फरवरी को बजट फेस करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अच्छा, वैसे बजट की बातें हो ही रही है तो आपको पता होगा बीते दिन हमारे देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश भर का यूनियन बजट भी जारी कर दिया है। वैसे तो बजट के हाइलाइट्स मैंने आपको कल दिन में ही बताए थे 7x24 न्यूज चैनल पर, लेकिन कुछ और ऐसे अपडेट्स हैं जो बजट से जुड़े हैं, तो फटाफट से पहले उनको जान लेते हैं। 5 मिनट एक बार बजट पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज के बड़ी खबरों की तरफ, ठीक है। तो देखिए पहला अपडेट, अब 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर बैंक स्तर पर कोई भी टीडीएस कटौती नहीं होगी। एफडी कराने वाले सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने बजट में यह राहत दी है। जो टीडीएस लिमिट पहले 500 थी उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। वहीं दोस्तों, बीते दिन शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो, सोना, चांदी सब कुछ दड़ाम हो गया। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बजट फेस होने के साथ ही स्टॉक मार्केट समेत ग्लोबल मार्केट में भी बड़ा क्राइसिस देखने को मिला। वैसे इस बार के बजट में सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिससे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी वगैरह सस्ती होगी और भी कैंसर समेत कई सारी दवाइयां सस्ती होंगी। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। और बजट में केंद्र सरकार ने रेलवे को भी बड़ी सौगात दी। वित्त मंत्री ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। ये 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का विस्तार किन किन राज्यों में किस रूट पर किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार रेलवे को लगभग 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे रेलवे सफर और मालगाड़ियों के जरिए माल ढुलाई को भी बूस्टअप मिलेगा। दक्षिण भारत में भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोक लुभावन की नीतियों से नहीं बल्कि निर्माण और तकनीक से आगे बढ़ेगा देश। इस बजट में भारत के लिए ग्लोबल पावर बनने का विजन दिखा। सरकार ने इस बार के बजट में फ्री की रिवे पर फोकस नहीं रखा, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विकसित भारत के विजन पर बजट में फोकस रखा गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि यह युवा शक्ति का बजट है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं को कुछ नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बजट को बिखरा हुआ बजट बताया। पीएम
मोदी बोले कि यह बजट विकसित भारत का आधार है। निर्मला सीतारमण बोले कि 4.4% पूंजीगत व्यय का लक्ष्य तय किया है। वहीं इस केंद्रीय बजट में लघु तथा मध्यम उद्यम यानी MSME के विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपए का एक समर्पित निधि का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। और इनकम टैक्स पर भी एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अब CA के बिना भी भर पाएंगे आप। ITR रिटर्न 1 अप्रैल 2026 से ही हमारे देश में न्यू इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जिससे ITR फाइलिंग आसान होगी। इनकम टैक्स के कई सेक्शन कम होंगे, इनकम टैक्स की भाषा सरल होगी, नौकरी पेशा आम लोग मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं बजट में सरकार ने एक और प्लान बनाया है। अब सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस रहेगा। इन सेक्टर्स में भी 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। और सेंस 2027 यानी आने वाली जनगणना को लेकर भी बजट आवंटित कर दिया गया। 6 साल के इंतजार के बाद देश में जनगणना की तैयारियां तेज हुई। 2027 की जनगणना के लिए 6000 करोड़ रुपए के बजट का बड़ा प्रावधान रखा है। और बजट में एक ऐतिहासिक ऐलान किया गया, अब शौक से करियर बनेगा कंटेंट क्रिएशन। देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में खोली जाएगी क्रिएटर्स लैब, जहां बच्चों को स्कूल कॉलेजों में अब कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी सिखाया जाएगा। कैसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पर कंटेंट बना सकते हैं, कैसे आप AI टूल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब सरकार ने बजट में एक बहुत ही अच्छी पहल की है। आधुनिक जमाने की चीजें सिखाई जाएंगी बच्चों को, है ना। वैसे बजट का एक गणित देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर मिनट दिए 62,999 करोड़, क्योंकि उनका टोटल 85 मिनट का भाषण था और इस पूरे भाषण में देश को मिले 53 लाख करोड़ रुपए। आगामी हर वित्त वर्ष के लिए टोटल 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट का व्यय अनुमान रखा गया है। वैसे यह सरकार का बजट शेयर बाजार को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि बीते दिन स्टॉक मार्केट में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, क्योंकि बीते दिन बजट पेश करने के साथ ही स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स शुरुआत में तो 2300 अंक से भी ज्यादा लुढ़का। हालांकि बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद हुआ और निफ्टी भी लगभग 500 अंक टूटा। इसके पीछे वजह बताई जा रही है। एक तो सरकार ने FO पर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, तो इस वजह से दोस्तों शेयर मार्केट में आज भी भारी गिरावट का अनुमान है। ना सिर्फ शेयर मार्केट गिरा, बल्कि सोने चांदी में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। देखिए, चांदी 2 दिन के अंदर 1,36,000 रुपए तक सस्ती हुई है और अभी चांदी का भाव 2,65,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि सोना भी 31,000 रुपए सस्ता होकर अभी 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में बीते दिन भी यह भयंकर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस बार के बजट में सरकार ने आम आदमी के लिए कोई खास ऐलान नहीं किए हैं। यही वजह है कि बजट के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए, सरकार को ट्रोल भी किया। बजट से जुड़े कुछ और फैसले देखिए आप। देश में बनेंगे एम्स जैसे 3 बड़े आयुर्वेद अस्पताल। हर जिले में महिला छात्रावास यानी गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा, देश के सभी राज्यों में हर जिले में। और बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी वैसे कोई बड़ा ऐलान तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन संशोधित आयकर रिटर्न यानी रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख को सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। जो पहले 21 दिसंबर थी, तो उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स अगर शेयरों की पुनः खरीद करते हैं तो पूंजीगत लाभ कर भी लगेगा। और वहीं देखिए, वित्त मंत्री ने बजट में आम जनता को एक ये तोहफा दिया कि पर्सनल सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अब 10% तक ही लगेगा टैरिफ। अगर कोई लोग बाहर से, विदेश से अपने व्यक्तिगत काम के लिए चीजें मंगाते हैं तो वहीं बजट में सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों के लिए एपे कमीशन को लेकर सैलरी और पेंशन में जल्दी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के खर्चों के लिए भी बजट में 23 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। और केंद्रीय बजट से हरियाणा गुरुग्राम बनेगा ग्लोबल टेक हब। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर से स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। वहीं देश के बजट में झारखंड राज्य के लिए भी बड़ी घोषणा हुई। झारखंड की राजधानी रांची में बनेगा मानसिक रोगियों के लिए नया संस्थान भी। और केंद्रीय बजट में बिहार को भी एक बड़ी सौगात मिली। बिहार पटना में बनेगा शिप रिपेयरिंग सेंटर भी। और वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार मनरेगा योजना की जगह जो विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है, तो इस जी राम जी योजना के लिए भी 95,692 करोड़ का बजट आवंटित किया है। और भारत को चिकित्सा, पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए भी 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। CMAT योजना से यूपी की महिलाएं भी बनेगी उद्यमी। यूपी की योगी सरकार के विजन को भी इस बार के बजट में मजबूती मिली। केंद्र सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए भी ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं। और साल 2026 के इस नए बजट में एजुकेशन सेक्टर को भी बड़ी सौगात दी गई है। नए संस्थान बनाए जाएंगे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बायोफार्मा शक्ति समेत विभिन्न योजनाओं का भी ऐलान हुआ है। बजट को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खोखले निकले केंद्र सरकार के वादे। पंजाब सरकार ने इस बार के बजट को किसान विरोधी बताया। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने कड़ी निंदा भी की है। वैसे बजट में रोजगार के क्षेत्र को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। देखिए, 5 साल में सरकार जोड़ेगी 1 लाख HP। और यहाँ HP का मतलब है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स की तरह पेशेवरों को बढ़ावा मिलेगा। और 1.5 लाख केयर गिवर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो शिक्षा और रोजगार के लिए भी बजट में ये कुछ अहम ऐलान देखने को मिले हैं सरकार के। बाकी और भी दोस्तों बजट को लेकर कुछ 1 लीनियर हाइलाइट्स हैं, वो अपन देखेंगे लास्ट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ और दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, क्योंकि दोस्तों कल क्या है कि संडे था, रविवार था और बजट भी आया, तो
तो इस वजह से अन्य खबरें कम ही देखने को मिल रही हैं। यही वजह है कि आज के वीडियो में ज्यादातर बजट के ही अपडेट्स हैं। खैर फिलहाल अगला अपडेट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छुए और बोले कि बजट से पंजाब का फायदा होगा, कपड़े यूरोप में बिकेंगे। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत रविदास पर रखा गया। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लुधियाना पहुंचे, यहाँ हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया और वहीं कल जो श्री गुरु रविदास जयंती थी, इस मौके पर भी पीएम मोदी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही दोस्तों पंजाब राज्य को 7वां एयरपोर्ट भी मिल चुका है। पीएम मोदी ने लुधियाना के ये हलवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो इससे पंजाब में अब टोटल एयरपोर्ट की संख्या 7 हो गई है। कहां-कहां ये देख सकते हैं आप लिस्ट भी। और इसके अलावा आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया। अब यह एयरपोर्ट श्री गुरु रविदास महाराजा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। साउथ के सुपरस्टार रामचरण के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। अपनी 2 साल की बेटी को लेकर वह अस्पताल में मिलने भी पहुंचे। मेनी कांग्रेट्स उनको। और वहीं देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर। बिहार में सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। पटना में 6, बक्सर में 4 और शेखपुर में 3 लोगों की जान गई। बीते दिन बिहार में कई जगहों पर अलग अलग भयंकर सड़क हादसे देखने को मिले और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ती रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि तय समय पर बने मजबूत सड़कें सड़क हादसों पर ब्रेक लगे। मुख्यमंत्री बोले कि ओवरलोड ट्रक व डंपर पर भी रोक लगाएं और यूपी में सड़कों के निर्माण रख रखाव सुरक्षा पर कड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को रोका जा सके, है ना। और बिहार की एक और बड़ी घटना देखिए दोस्तों। बिहार में 5 बच्चियों ने एक साथ जहर खा लिया, 4 की मौत हो गई। एक की हालत अभी नाजुक है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बिहार के औरंगाबाद में ये बड़ी घटना देखने को मिली है। अब बच्चों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी अभी जांच चल रही है। वैसे जांच में अभी तक एक भी पुरुष सामने नहीं आया। और वहीं राजस्थान की जो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हुई, उस पर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। फिलहाल एसआईटी जांच में पता चला है कंपाउंडर ने कबूली 1 से ज्यादा इंजेक्शन देने की बात भी है। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत पर अभी एसआईटी की जांच चल रही है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। चलिए अगली खबर देखिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के महामुकाबले का बॉयकॉट किया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर आईसीसी ने भी कहा कि पीसीबी अपने फैसले पर फिर से विचार कर लें। ऐसा बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में बीते दिन ओले गिरे और इनसे किसान भाई लोगों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा। उत्तराखंड में बर्फबारी भी शुरू हो गई। पंजाब में जनवरी महीने में सर्दी का 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में आज और कल अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कई राज्यों में। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में भी आज 27 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भरी हवाएं चली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सड़कों पर सफेद चादर सी बीत। बीते दिन भी इतनी ओलावृष्टि हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग बाग फावड़े से ओलों को हटा रहे सड़कों से। और इतनी ओलावृष्टि में किसानों की खेतों का क्या हाल हो रहा है, ये फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गेहूं और सरसों की फसलों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। फसलें भी मानो जमीन पर सो गईं ओलों की वजह से। और ऐसे में दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के किन-किन 27 जिलों में ओले गिरने की संभावना है, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल